हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल द CRS टेक पर। तो आज हम आ चुके हैं क्लास 12th मैथ का चैप्टर नंबर 1 यानी संबंध एवं फलन की एक्सरसाइज 1.1 के साथ। हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था। तो अभी तक जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरी मानो तो पहले प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि बच्चों मैथ के अंदर अगर आप सीक्वेंस से चलना स्टार्ट करोगे तो आपको मैथ पढ़ने में या एक्सरसाइज करने में बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए फिर आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट करते हैं और इसके क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपसे कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंध में से प्रत्येक स्वतंत्र, सममित तथा संक्रामक है। तो बच्चों ये तीनों संबंध पढ़ने के लिए आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो देखनी होगी, क्योंकि मैंने उस इंट्रोडक्शन की वीडियो में सिखा दिया है ढंग से कि स्वतंत्र, सममित, संक्रामक क्या होता है। इसीलिए मैं कहता हूं पहले वो वीडियो देखो, उसके बाद एक्सरसाइज करो। तो इसके पहला क्वेश्चन कह रहा है समुच्चय यानी ए सेट दिया है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 से 14 है। में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R जो रिलेशन दिया है x और y में वो 3x - y = 0 है। तो बच्चों ये संबंध आपको बताना है कि यानी संबंध आप ये वाला जो संबंध दिया है ये चेक करना है कि स्वतंत्र, सममित तथा संक्रामक है कि नहीं। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको मैपिंग विधि द्वारा आपको इस क्वेश्चन को फील कराऊंगा, क्योंकि अगर आप फील करके चलोगे इस क्वेश्चन को तो आपको ये संबंध बहुत ही आसान लगेगा। इसीलिए सबसे पहले मैं आपको मैपिंग विधि से सिखाता हूं, उसके बाद डायरेक्ट हम करेंगे। तो उसके लिए आपको 2 सेट बनाने होंगे, पहला सेट है और दूसरा सेट भी आपका ए ही होगा। बच्चों याद रखो, अगर आप 12th क्लास में संबंध पढ़ रहे हो तो स्वयं का स्वयं से पढ़ते हैं। 11th क्लास में ऐसा नहीं होता था। 11th क्लास में 2 अलग अलग सेट होते थे तो उसका हम संबंध पढ़ते थे, लेकिन इसमें जो सेट ए है दूसरा सेट भी ए ही होगा। अब आपको पता है इनके अंदर एलिमेंट कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसके अंदर भी यही एलिमेंट लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो बच्चों आपने ये दोनों सेट लिख लिए। अब इन दोनों, ये जो पहला सेट है ये x एलिमेंट कहलाता है, जो दूसरा सेट है ये y एलिमेंट कहलाते हैं। तो आपको देखना है कि x का y के एलिमेंट के साथ किस किस प्रकार रिलेशन हो सकता है, कौन कौन से एलिमेंट के साथ हो सकता है, और ये बताएगा आपका ये संबंध जो आपको ये x और y के रूप में दे रखा है। मैं यहां पर क्या करता हूं कि y को पक्षांतर करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 3x = y। तो आपको y कब मिलेगा, जब आप x एलिमेंट में 3 की गुणा करोगे। तो चलो 1 रख के देखते हैं x की जगह, तो 3 1 3, तो 1 का संबंध किससे मिल गया कि 3 से मिला। उसके बाद 2 रखेंगे तो 2 तिया 6, तो 2 का संबंध 6 से। 3 रखा तो 3 तिया 9, उसके बाद 4 रखा तो 4 का संबंध 4 तिया 12, उसके बाद 5 रखा तो 5 तिया 15, 6 रखा तो 6 तिया 18, लेकिन 18 तो इसमें एलिमेंट है ही नहीं है। टोटल एलिमेंट कितने हमारे पास 15, तो बस यही आपका संबंध बनेगा। तो इसको मैं रोस्टर रूप में लिख लेता हूं। ये आपको जो दे रखा है ये समुच्चय निर्माण विधि में दे रखा है, और इसे रोस्टर विधि में बनाएंगे, यानी ये जो संबंध बनाएंगे वो क्या आ जाएगा कि 1 का संबंध 3 से है, और उसके बाद 2 का संबंध 6 से है, 3 का संबंध 9 से है, 4 का संबंध 12 से है, और 5 का संबंध 15 से है। तो ये आपके बनेंगे संबंध। अब बच्चों इसके अंदर आपको देखना है या चेक करना है कि ये जो संबंध है, यानी ये जो रोस्टर रूप में आपने जो संबंध लिख लिया है, क्या ये स्वतंत्र, सममित तथा संक्रामक है कि नहीं। तो सबसे पहले हम करेंगे चेक स्वतंत्र, और स्वतंत्र के लिए आपके लिए कंडीशन पता होना चाहिए कि क्या करते हैं। तो बच्चों स्वतंत्र के लिए स्वयं का स्वयं के साथ रिलेशन होना चाहिए, तो आपका स्वतंत्र कहलाएगा। जैसे 1 का 1 से होना चाहिए, 2 का 2 से होना चाहिए, 3 का 3 से होना चाहिए, 4 का 4 से होना चाहिए, 5 का 5 से ... 14 का 14 तक होना चाहिए। लेकिन हम यहां देख पा रहे हैं जो रिलेशन हमने बनाया है इस संबंध के अनुसार, तो उसमें 1 1 तो है ही नहीं है, तो पहला ही एरर हो गया, यानी जो ऑर्डर है वो पहला ही गलत हो गया। तो आपको दूसरा ऑर्डर देखने की कोई जरूरत नहीं है,
वहीं आप मना कर दोगे कि ये सौतल्य नहीं है बच्चों, क्योंकि यहाँ अगर हम अगला ऑर्डर देखते भी तो 2 भी नहीं है, और आपको पता है जब पहला ऑर्डर गलत तो बाकी का सब गलत। तो इसीलिए बच्चों अब लेकिन इसको मैथ की भाषा में मैं आपको बताऊं कि कैसे लिखते हैं कि यदि A बिलोंग्स टू A, यानी कोई A एलिमेंट सेट A से है तो इसके लिए यानी तो इसके लिए A और A का संबंध होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं। तो हमने अभी चेक भी करके आपको बताया है, यदि आपने 1 लिया सेट A से तो इसके लिए क्या होगा कि आपने देखा इसमें 1 और 1 का कोई रिलेशन नहीं है। देखो बच्चों, अगर आपने एक सेट के अंदर कोई एलिमेंट लिया तो देखो एक का एक से संबंध नहीं है इसमें, तो इसीलिए ये सौतल्य नहीं होगा बच्चों, यहां लिख देंगे अतः सौतल्य नहीं है। तो बच्चों आपने सौतल्य चेक कर लिया, अब चेक करेंगे हम सममित। तो सममित के लिए लिख लो, सममित के लिए। तो बच्चों सममित के लिए क्या करते हैं, सममित के लिए कोई 2 एलिमेंट लेते हैं। जैसे मैंने 2 एलिमेंट ये पहला ही ऑर्डर ले लिया कि 1 और 3। अगर आपने 1 और 3 में रिलेशन देखा है तो 3 का 1 में भी रिलेशन होना चाहिए, आगे जाकर कहीं पर 3 और 1 में भी रिलेशन होना चाहिए, तो आपका सममित कहलाएगा। लेकिन हम यहां देख पा रहे हैं 1 का 3 का साथ संबंध है तो 3 का 1 के साथ तो संबंध है ही नहीं है, तो फिर क्या पहला ऑर्डर ही गलत, तो यहां मना कर देंगे कि ये भी सममित भी नहीं है। तो आप यहां पर मैं लिख देता हूं किताब की भाषा में क्या हो, कैसे लिखते हैं इसे कि यदि A और B बिलोंग्स टू A, यदि A और B बिलोंग्स टू A हैं तो इसके लिए या फिर तो A और B में आपने संबंध देखा तो इसके लिए B और A में भी संबंध होना चाहिए, जो कि इसमें है नहीं है। तो ये चेक करने की तरीका होता है किताब की भाषा में। लेकिन आप डायरेक्ट जब क्वेश्चन को हल करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कि आपने यानी जो मना करनी है कि ये सम्मित नहीं है, वो कैसे मना करेंगे कि 1 और 3, यदि 1 और 3 बिलोंग्स टू A है, यानी 1 और 3 सेट A से है तो 1 और 3 में आपने संबंध देखा, लेकिन 3 और 1 में कोई भी आगे संबंध नहीं है, ऐसा कोई संबंध नहीं है, तो इसीलिए ये सम्मित नहीं होगा, सम्मित नहीं होगा। तो बच्चों आपने सौतल्य भी चेक करना सीख लिया है, सम्मित भी सीख लिया है, अब उसके बाद सीखेंगे संक्रामक। तो संक्रामक यहां लिख लेते हैं, संक्रामक के लिए। अब बच्चों संक्रामक के लिए क्या करते हैं, अब बच्चों इसमें 3 एलिमेंट लेते हैं। 3 एलिमेंट जैसे मैंने 1 और 3 लिया और उसके बाद 3 और 9 लिया। ध्यान रखना ये 3 एलिमेंट कैसे लेने हैं, अगर आपने पहला ऑर्डर देखा 1 और 3 का तो अगला ऑर्डर देखना होगा जो 3 से स्टार्ट होता हो, क्योंकि पहला ऑर्डर यदि 3 पर समाप्त होता है तो अगला ऑर्डर 3 से स्टार्ट हो, ऐसा ऑर्डर देखना है, जो कि आपने ये यहां पर ये देख लिया। तो 1 और 3 में अगर संबंध है तथा 3 और 9 में संबंध है तो 1 का 9 के साथ संबंध होना चाहिए, तो वो आपका संक्रामक कहलाएगा। चलो मैं लिख देता हूं किताब की भाषा में कैसे चेक करते हैं कि A B C बिलोंग्स टू A है, तो A और B में अगर आपने कोई संबंध देखा है तथा B और C में भी अगर कोई आपने संबंध देखा है तो इसके लिए A और C में भी रिलेशन होना चाहिए, तो वो आपका क्या कहलाएगा, संक्रामक कहलाएगा। लेकिन हम चलो चेक करते हैं यहाँ पर 1 और 3 में संबंध है तो 3 और 9 में संबंध है, तो वही 1 और 9 में होना चाहिए, जो कि आपको इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो वही पहला ही ऑर्डर खराब हो गया, तो आगे आप चेक करने की कोशिश ना करें। यहाँ हम मना कर देंगे कि 1 या लिख देंगे कि यदि 1 और 3 और 9 सेट ए से लिए गए हैं
तो 1 और 3 में आपने यानी संबंध देखा तथा उसके बाद 3 और 9 में संबंध देखा। बच्चों इसको समझना बहुत ही आसान है, बस इसे थोड़ा टाइम लगा लो लेकिन इसे ढंग से सीखो। संक्रामक के लिए क्या चेक करते हैं कि 1 और 3 में अगर आपने कोई संबंध देखा है तो अगला ऑर्डर ऐसा देखो जो कि 3 से स्टार्ट होता हो, क्योंकि ये जो खत्म 3 पे हुआ है। अगर 4 पे खत्म होता यानी 1 और 4 में रिलेशन होता तो अगला ऐसा रिलेशन देखते जो 4 से स्टार्ट होता हो। ये इस प्रकार हम इसको रिलेशन को देखते हैं। तो आपने देखा 1 और 3 में संबंध है, 3 और 9 में संबंध है, तो इसके लिए 1 और 3 में भी संबंध होना चाहिए, जो कि इसमें है नहीं बच्चों। तो क्या कर देंगे फिर, मना कर देंगे कि अतः संक्रामक नहीं है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आपसे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आप जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलता हूं। तो बच्चों आते हैं अब इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट आपसे कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में, यानी अब जो कोई सेट दे रखा है वो नेचुरल नंबर का दे रखा है, प्राकृतिक संख्याओं का दे रखा है। r यानी संबंध इस प्रकार है x और y में कि y इक्वल टू x प्लस 5 तथा x लेस देन 4, यानी x का मान 4 से छोटा लेना है। तो आपको बताना है कि परिभाषित संबंध r स्वतंत्र, सममित तथा संक्रामक है कि नहीं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको फिल करना है मैपिंग विधि द्वारा, उसके बाद हम हल तो कर ही लेंगे। तो सबसे पहले इसे मैपिंग द्वारा समझेंगे। तो बच्चों अब आपको जो ए सेट लेना है वो किसका है, नेचुरल नंबर का। लेकिन आपको पता है कि x का मान आपको 4 से छोटा रखना है, तो क्यों ना हम जो पहला सेट है उसके अंदर हम 1 2 3 लिखें। तो 1 2 3 तो काफी बड़ा बन गया, छोटा कर लेते हैं। तो और दूसरा सेट जो होगा वो क्या आएगा, क्योंकि वो भी यही होगा, ये नेचुरल नंबर का है तो ये भी नेचुरल नंबर का ही है, लेकिन बस फर्क ये है बच्चों ये x एलिमेंट है और ये y एलिमेंट है। तो आपको देखना है कि ये यदि y एलिमेंट कब कब मिल सकता है, यानी का कितना आएगा। तो देखो यदि आप आपने ये संबंध देखा कि ये संबंध क्या रखा है कि y इक्वल टू x प्लस के 5, तो आप यदि ए सेट का पहला एलिमेंट रखेंगे x की जगह तो कितना मिलेगा कि 6 मिलेगा। तो इसका मतलब एक का संबंध 6 के साथ है। और जब आप 2 रखेंगे तो 5 और 2 7, तो 2 का संबंध 7 से होगा। और इसी प्रकार 3 रखेंगे तो 5 और 3 8, तो 3 का संबंध 8 से होगा। तो बच्चों इसमें हम सारे नेचुरल नंबर नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें 4 से छोटा उसने बोला है तो उतना ही लिखेंगे, और अगले में भी वो भी नेचुरल नंबर का है लेकिन वो लिखेंगे जो जरूरत है, क्योंकि जो सेट ए का या x एलिमेंट का y एलिमेंट के साथ संबंध जो बनना है वही बनाएंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो संबंध बन रहा है वो रोस्टर रूप में क्या बनेगा कि 1 का 6 से बनना है यानी 6 से बनना है, और 2 का 7 से बनना है, और 3 का 8 से बनना है। तो बच्चों ये आपके 3 ऑर्डर हैं जो कि इस प्रकार संबंध बन रहा है रोस्टर रूप में। तो बच्चों अब आपको चेक करना है कि स्वतल्य, सममित तथा संक्रामक। सबसे पहले हम चेक करेंगे स्वतल्य। स्वतल्य के लिए, और स्वतल्य के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई रखी है कि स्वयं का स्वयं के साथ होना चाहिए। लेकिन आप इसमें देख पा रहे हैं यदि आपने एक एलिमेंट देखा तो एक का एक से होना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं है, तो इसलिए हम मना कर देंगे। और हालांकि हम 2 भी मना कर सकते हैं, वो भी आपका सही होगा कि इसमें 2 का 2 के साथ भी नहीं है, 3 का 3 के साथ भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, जब पहला ही ऑर्डर गलत है तो उसी को मना कर देंगे। यदि एक सेट ए से है तो 1 और 1 का संबंध होना चाहिए इसमें, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, तो अतः क्या हो जाएगा कि स्वतल्य नहीं होगा। इतना आप लिख सकते हो केवल। उसके बाद हम चेक करेंगे सम्मित। तो बच्चों सम्मित के लिए मैंने आपको कंडीशन पहले ही बता रखी है कि सम्मित के लिए क्या करते हैं कि 2 एलिमेंट देखते हैं कि यदि आपने 1 और 6 में रिलेशन देखा है तो 6 का 1 के साथ होना चाहिए। देखो जल्दी, नहीं दिख रहा तो नहीं है क्या सम्मित, तो यहाँ लिख देंगे यदि 1 और 6 सेट ए से लिए गए हैं
तो 1 और 6 में हमने इसमें रिलेशन देखा, लेकिन इसके लिए 6 और 1 में कोई भी संबंध हमें नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि अगर आपने 1 और 6 में देखा तो 6 का 1 से होना चाहिए, तो वो सममित कहलाएगा। नहीं है तो वो सममित नहीं होगा। तो लिख देंगे अतः सममित नहीं होगा। अब बच्चों क्या करेंगे, अगला यानी अभी संक्रामक और रह गया बच्चों, संक्रामक चेक करेंगे। तो संक्रामक के लिए क्या करेंगे, तो मैंने आपको बताया संक्रामक के लिए क्या करते हैं कि 3 एलिमेंट लेते हैं, और 3 एलिमेंट कौन कौन से लेने होंगे या देखने होंगे कि यदि आपने 1 और 6 ऑर्डर देखा तो 6 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर देखना होगा, लेकिन इसमें तो भाई है ही नहीं है। यानी जब हमने पहला ऑर्डर देखा जो कि 6 पर समाप्त हो रहा है, तो अगला ऑर्डर ऐसा देखना होगा जो 6 से ही स्टार्ट होता हो, लेकिन इसमें कोई ऐसा नहीं है। तो बच्चों ये आपका संक्रामक होगा, क्योंकि इसमें दूसरी कंडीशन नहीं है। तो इसमें हमारी क्या गलती है, दूसरी कंडीशन होती तभी तो हम आगे चेक करते। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे 2 बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया, तो जैसे कि किसी भी कारण एक बच्चे को प्रॉब्लम हो जाती है, वो नहीं पहुंचता, तो जो पहला बच्चा है उसको तो वैसे ही जीत दे दी जाएगी, क्योंकि उसको पता है कि अब जब कंपटीशन ही नहीं है 2 बच्चों के बीच में, तो किसके साथ कराएंगे, तो इसलिए पहले बच्चे को जीत दे दी जाएगी। इसी प्रकार संक्रामक हो जाएगा यदि आपकी दूसरी कंडीशन नहीं है बच्चों। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहां दिखा देंगे या फिर लिख देंगे यहां पर डायरेक्ट कि यदि 1 और 6 और कोई एलिमेंट ले लो यानी इधर, या फिर 1 और 6 में अगर कोई संबंध है तथा 6 और कोई किसी के साथ रिलेशन होना चाहिए, जो कि ऐसा रिलेशन नहीं है। लेकिन इसको हम लिखेंगे कैसे, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है बच्चों, क्योंकि ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। तो ऐसा करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं कि यदि A और B और C बिलोंग्स टू A हैं, यदि A, B, C 3 एलिमेंट सेट A से लिए गए हैं, तो A और B में आपने संबंध अगर देखा है तथा अगला B और C में संबंध होना चाहिए, तब हम आगे चेक करते। लेकिन ऐसा यहां पर है ही नहीं है कि दूसरा स्टेप है ही नहीं है, तो हम क्या चेक करेंगे। तो इसीलिए क्या अतः संक्रामक नहीं होगा, सॉरी संक्रामक होगा बच्चों, ध्यान देना, संक्रामक होगा। जब दूसरी कंडीशन नहीं है तो संक्रामक जरूर होगा बच्चों। तो बच्चों अब यहां तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो तो आप जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अगले पार्ट पर चलता हूं। तो बच्चों आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट पर। तो थर्ड पार्ट क्या रहा आपसे कि समुच्चय यानी ए सेट दिया है, इसके अंदर 6 एलिमेंट हैं 1 से लेकर, मैं R यानी इस प्रकार संबंध है x और y में कि y भाज्य है x से, y जो संख्या है वो x से भाज्य है, द्वारा परिभाषित संबंध R है। तो बच्चों कैसे इसे हल करेंगे, अगर आप इसको मैपिंग विधि से सीखेंगे तो थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा। इसको हम डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आप स्वतल्य चेक करेंगे। स्वतल्य के लिए क्या होता था बच्चों कि स्वयं का स्वयं के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो बताइए कि आपकी कोई भी संख्या क्या स्वयं से डिवाइड नहीं होती है यानी विभाजित नहीं होती है, सभी संख्याएं अपने आप से विभाजित होती हैं। तो यहां लिख देंगे कि यदि x सेट A से ले रखी कोई एलिमेंट है, यानी x ले लो या A B C B कुछ भी ले सकते, यानी A भी ले सकते हो, मैंने x ले लिया। यदि x बिलोंग्स टू A है तो x और x में ऐसा रिलेशन है, क्योंकि प्रत्येक संख्या लिख देंगे यहां पर, क्योंकि प्रत्येक संख्या स्वयं से विभाजित होती है। तो क्या लिख देंगे, अतः स्वतल्य होगा। अब उसके बाद क्या चेक करेंगे बच्चों, उसके बाद हम चेक करेंगे सममित। तो यहां लिखेंगे सममित के लिए, और सममित के लिए क्या होता है,
जैसे मैंने कोई दो संख्या ली, उसने बोला है कि y भाज्य है x से, y भाज्य है x से, तो मैं दो एलिमेंट और समित के लिए दो ही एलिमेंट लेते हैं। तो यहां मैं ले लेता हूं कि यदि x और y सेट A से लिए गए हैं, x और y सेट A से लिए गए हैं, तो x और y में अगर संबंध है, x और y में संबंध है, तो y और x में संबंध होना चाहिए। तो बिल्कुल है। क्यों? एक बात बताओ, अगर मैंने कहा दो संख्या है मेरे पास, एक 4 है एक 8 है, तो मैंने कहा कि 4 से 8 डिवाइड है यानी विभाजित है, तो क्या 8 से 4 विभाजित नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो इसीलिए यहां लिख देंगे कि यदि x y से, या फिर y लिख दो पहले, कुछ भी, चलो पहले मैंने यहां लिखा है x तो x ही लिखेंगे। यदि x y से भाज्य है तो y भी x से विभाज्य या भाज्य होगी। तो अतः लिख देंगे यहां पर, अतः सम्मित होगा। बच्चों सीधे सीधा पॉइंट है। अगर आपने जैसे दो संख्या ले ली, चलो मैंने पहले 4 और 8 ली थी, अब की बार 5 और 15 ले लो, तो देखो मैं कहूंगा कि 5 से 15 डिवाइड है, तो 15 से 5 भी डिवाइड होगी, क्योंकि 1/3 टाइम्स कट जाएगा, लेकिन वहां 3 टाइम्स कटता, लेकिन विभाजित तो जरूर होगी। इसीलिए स्वतल्य भी है यानी सम्मित भी है। अब हम चेक करेंगे संक्रामक। तो संक्रामक के लिए यहां लिख लेते हैं, संक्रामक के लिए। अब संक्रामक के लिए 3 एलिमेंट लेते हैं। जैसे मैंने कहा x और y और z बिलोंग्स टू A हैं, तो x और y में संबंध आप जानते हो, बिल्कुल जानते हो, क्योंकि इसमें दे रखा है y भाज्य है x से। तो यहां लिख देंगे कि y भाज्य है x से, तथा जब x y से संबंध है तो तीसरा हम ऐसा एलिमेंट मान लेते हैं जो कि y से विभाज्य हो। तो यहां लिख दो कि y और z में, ये बच्चों दो नहीं है कि z है, कि y और z में इस प्रकार संबंध है कि z भाज्य है y से। तो एक बात बताओ, जब y x से भाज्य है और z y से भाज्य है, तो क्या x z से भाज्य होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो यहां लिख देंगे कि x और z में भी ऐसा रिलेशन होगा जो कि z भाज्य है x से। तो अतः क्या लिख देंगे यहां पर? अतः संक्रामक होगा। जैसे बच्चों मैं फील कराता हूं क्वेश्चन को, मैंने कहा आपके पास 3 संख्या हैं, 5, 20 और 25, कोई भी है नहीं, अगर कोई भी संख्या ले लो आप। तो 3 संख्या ली मैंने, जैसे ये 3 संख्या ली और मैंने यहां पर देखा कि 5 का भाग 20 में जाता है, क्योंकि 5 चौक 20। और उसके बाद मैंने एक तीसरी संख्या ऐसी ली कि 20 का भाग 25 में जाता है, या फिर 25 की जगह आप 40 ले लो, क्योंकि आपको ऐसी संख्या लेनी है जो कि दूसरी का तीसरे में भाग चला जाए। यदि आपने देखा 5 चौक 20 यानी 5 का भाग 20 में आ रहा है, तो 20 का 40 में जाना चाहिए, तो 20 दूनी 40। तो इसका मतलब ये तीनों संख्याएं ऐसी हैं जो कि यानी A B में और B C में है। तो भाई A और C में भी भाग जाना चाहिए, यानी 5 का 40 में भी जाना चाहिए। देखो 5 अट्ठे 40। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को समझाया आपको। तो चलते हैं अब इसके चौथे पार्ट पर। तो बच्चों ये क्वेश्चन काफी इजी है, आपको इसी प्रकार हल करके आना है। तो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के चौथे पार्ट पर। चौथा पार्ट आपसे कह रहा है समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r, यानी रिलेशन इस प्रकार है x और y में कि x माइनस y, यदि x में से y को घटाएं तो पूर्णांक संख्याएं आती है। और पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? जिनमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों संख्याएं आती हैं वो पूर्णांक संख्याएं होती हैं। द्वारा परिभाषित संबंध r स्वतल्य सम्मित संक्रामक है कि नहीं चेक करना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे स्वतल्य के लिए।
स्वतल्य के लिए। और स्वतल्य के लिए क्या करना है कि x में से x घटा के देखनी है, यानी स्वयं का स्वयं के साथ रिलेशन देखना है, क्या वो एक पूर्णांक संख्या आएगी कि नहीं आएगी। तो मैं यहां लिख लेता हूं, यदि x बिलोंग्स टू a है तो x और x में संबंध होगा। क्यों होगा? क्योंकि यदि हम x में से x को घटाएं, x में से x को घटाएं तो कितना आ गया? 0। और 0 कैसी संख्या है? पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। तो इसीलिए स्वतल्य होगा। क्योंकि बच्चों पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर की कोई भी संख्या घटा के देख लो स्वयं, यानी खुद में से खुद को, तो वो एक पूर्णांक संख्या ही आएगी। क्योंकि 0 कैसी होती है? पूर्णांक संख्या आती है। तो बच्चों अब उसके बाद चेक करेंगे हम सममित के लिए। और सममित के लिए आपको 2 एलिमेंट लेना होगा, यानी एक अब की बार यदि x और y सेट A से लिया गया है तो x और y में यदि आपने रिलेशन देखा, क्यों देखा? क्योंकि यहां पर आपने देखा कि x, यहां लिख देते हैं कि x माइनस वाई एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है बच्चों, x और y में संबंध है क्योंकि x माइनस वाई एक पूर्णांक संख्या दे रखा है। तो इसके लिए y और x में संबंध होना चाहिए, जो कि है। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो y माइनस एक्स हो जाएगा। यदि हम x में से y घटाएंगे तो पूर्णांक संख्या आती है, वो उस क्वेश्चन में संबंध में दे रखा है। और यदि y में से x घटाएंगे तब भी एक पूर्णांक संख्या आएगी। क्योंकि देखो बच्चों, चलो यहां लिख देता हूं पहले, फिर बाद में आपको समझाता हूं। पूर्णांक संख्या होगी क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों संख्याएं इंटीजर नंबर होते हैं, पूर्णांक संख्या होती है। जैसे मैंने लिखा कि 4 में से 2 घटाया तो 2 बचा, और 2 कैसी संख्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है। तो 2 में से अब आप 4 घटाएंगे तो माइनस के 2 बचे, तो माइनस के 2 भी तो एक पूर्णांक संख्या होती है। तो बच्चों इसी वजह से ये सममित हो जाएगा, क्योंकि इसमें x और y में रिलेशन है तो y का x के साथ भी रिलेशन ऐसा है। तो लिख देंगे अतः सममित होगा। तो अब चलते हैं संक्रामक पर। तो संक्रामक के लिए बच्चों 3 एलिमेंट लेने होंगे कि यदि x, y और z अपनी तरफ से ले लो कि x और y और z बिलोंग्स टू a हैं, कि 3 एलिमेंट सेट A से लिए गए हैं, तो x और y में आपने अभी संबंध देखा है क्योंकि उसने दे रखा है। x और y में संबंध इसीलिए है क्योंकि x माइनस वाई एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है बच्चों, और y और z में मैंने ऐसा संबंध मान लिया कि y माइनस z एक पूर्णांक संख्या आएगी। अगर आपको पता है कोई भी पूर्णांक संख्या में से पूर्णांक संख्या को घटाएंगे तो वो पूर्णांक संख्या ही आती है। तो इसके लिए x और z, यानी x और z में रिलेशन होना चाहिए। x और यानी z में इस प्रकार रिलेशन होना चाहिए कि यदि हम x में से z को घटाएं तो एक पूर्णांक संख्या आती है, और बिल्कुल आती है। क्यों आती है बच्चों? क्योंकि यदि मैंने 3 संख्या ली, जैसे 2, 4, 6, तो मैंने कहा कि 2 में से 4 घटाया तो माइनस का 2 बचा। तो जब मैंने 2 में से 4 घटाया तो एक पूर्णांक संख्या आती है, बिल्कुल। और मैंने तीसरी संख्या ऐसी ली कि जब मैं 4 में से 6 को घटाऊंगा तो माइनस के 2 बच रहे हैं, तब भी एक पूर्णांक संख्या आती है। तो अब आप 2 में से 6 को घटा के देखो, 2 में से 6 को घटाएंगे तो कितना बचा? माइनस के 4। तो माइनस की 4 कैसी संख्या है? ये भी पूर्णांक संख्या है। तो यही मैंने संक्रामक में लिखा है कि यदि x और y में रिलेशन उसने दे रखा था, क्योंकि x में से y को घटाएंगे तो एक पूर्णांक संख्या आती है, और y और z में मैंने रिलेशन, यानी z ऐसी संख्या ली कि y में से यदि z को घटाएंगे तो वो भी एक पूर्णांक संख्या आएगी। तो इसके लिए x और z में भी ऐसी संख्या होगी
जब हम x में से z को उठाएंगे तब भी एक पूर्णांक संख्या आती है। तो बच्चों इन क्वेश्चनों को आप अगर माइंड में फील करके चलोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा और समझ में भी आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इनको हम अधिकतम अपनी तरफ से बनाकर ही लिखा जाता है, क्योंकि इसके कई तरीके होते हैं इसको लिखने के। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 5वें पार्ट पर। और देखो 5वें पार्ट में भी आपको 5 ही पार्ट दे रखे हैं। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, मैं इसे रफ करता हूं। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 1 का 5वें पार्ट दे रखा है कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर, यानी इसका ए पार्ट दे रखा है कि रिलेशन x और y में इस प्रकार है कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, यानी दो इंसान हैं जो एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। सबसे पहले हम सौतल्य चेक करते हैं बच्चों। सौतल्य के लिए तो सौतल्य के लिए स्वयं के साथ रिलेशन होना चाहिए। यानी एक बात बताओ, कोई भी इंसान अगर किसी भी स्थान पर काम कर रहा है तो वो खुद भी उसी स्थान पर ही कार्य करेगा। थोड़ा बच्चों पढ़ने में थोड़ा और समझने में अजीब लगेगा, लेकिन है बड़े मजेदार क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा सुनने को अभी तक मिलेगा जो कि शायद हमने कभी सुना भी नहीं था। कि कोई भी बताओ, मैं अगर यहां आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं खुद भी यहीं पर पढ़ा रहा हूंगा, तो सीधी सीधी बात है। तो इसी वजह से सौतल्य भी होगा। तो कैसे दर्शाएंगे, यहां लिखेंगे कि यदि ए या फिर x लेता हूं, x बिलोंग्स टू a, यानी x एलिमेंट सेट A से है तो x और x में संबंध होगा, क्योंकि x स्वयं के स्थान पर कार्य करेगा। तो सीधा सीधा पॉइंट है बच्चों, इतना तो आप जानते भी होंगे। तो यहां लिख देंगे अतः सौतल्य होगा। तो सौतल्य हो गया। अब चेक करेंगे सम्मित। तो सम्मित के लिए क्या करेंगे बच्चों कि इसने दे रखा है कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो मैंने कहा कि x y के स्थान पर कार्य कर रहा है तो y x के स्थान पर भी कार्य करेगा। सीधा सीधा पॉइंट है बच्चों। तो यहां लिखेंगे कि यदि x और y बिलोंग्स टू a है तो मैंने देखा कि x और y में संबंध जब है, x और y में जब संबंध है तो x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो बताइए इसके लिए y x के स्थान पर कार्य नहीं करेगा क्या? जब x y के स्थान पर कार्य कर रहा है तो y भी x के स्थान पर कार्य करेगा। यहां लिख दो y भी x के स्थान पर कार्य करेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, बड़ा अजीब लग रहा होगा करने में और समझने में। तो बच्चों अब चलते हैं संक्रामक पर। तो संक्रामक के लिए, तो संक्रामक के लिए बच्चों क्या करना है आपको कि मैंने माना कि दो आदमी अगर एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं और तीसरा आदमी और आ गया जो कि बी के स्थान पर कार्य कर रहा है। मान लो कि x y के स्थान पर कार्य कर रहा है और तीसरा इंसान और लिया जो कि y के स्थान पर कार्य कर रहा है। तो बताइए x भी z के स्थान पर ही कार्य करेगा। सीधा सीधा पॉइंट है। ठीक है बच्चों, तो ये लिखेंगे कि यदि x y z बिलोंग्स टू a है तो x और y में आपने संबंध देखा, क्योंकि x y के स्थान पर कार्य करता है। तो बच्चों अगली बार हमने तीसरा इंसान बुलाया जो कि y के स्थान पर कार्य कर रहा है, यानी y z के स्थान पर, या फिर z यहाँ लिख देंगे कि y भी लिख सकते y z के स्थान पर कार्य करता है। लेकिन
जब x y के स्थान पर कार्य कर रहा है और y z के स्थान पर कार्य कर रहा है तो x और z भी एक ही स्थान पर हुए ना, तो x और z में भी इसका संबंध होगा जो कि x z के स्थान पर कार्य करेगा। सीधा सीधा कितना अच्छा और आसान सवाल है बच्चों, बड़ा मज़ा भी आ रहा होगा इनको पढ़ने में, क्योंकि बच्चों इसी प्रकार आप मज़े के साथ मैथ पढ़िए, आपको मैथ बड़ा आसान लगेगा। तो लिख देंगे यहाँ पर कि संक्रामक होगा। तो बच्चों जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं इसे रफ करता हूँ। चलते हैं इसके बी पार्ट पर। तो बच्चों इसका बी पार्ट आपको दे रखा है कि रिलेशन, यानी क्वेश्चन तो वही है पर रिलेशन चेंज कर दिया कि x और y में रिलेशन दिया है आपको कि x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, उसमें क्या था कि x y एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, अब की बार एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं। तो इसी प्रकार आपको हल करना है। जल्दी इसको समझो कि पहले चेक करेंगे सौतल्य के लिए। सौतल्य के लिए यदि x बिलोंग्स टू a है, यदि x बिलोंग्स टू a है तो x और x एक ही मोहल्ले में रहेंगे। यानी एक बात बताओ, मैं अगर अपने मोहल्ले में रह रहा हूं तो खुद भी अपने ही मोहल्ले में रहूंगा, सीधा सीधा पॉइंट है। तो यहां लिखेंगे कि यदि x बिलोंग्स टू a है तो x और x में रिलेशन होगा, यानी वो एक ही मोहल्ले में रहेगा स्वयं और स्वयं। तो यहां लिख दो x या स्वयं, x स्वयं एक ही मोहल्ले में होगा या रहेगा। अब उसके बाद वही लिख देंगे, यहाँ सौतल्य है, सौतल्य है। चलो उसके बाद चेक करेंगे हम अतः, और जल्दी लिख देना बच्चों के अतः सौतल्य है। उसके बाद चेक करेंगे सम्मित। सम्मित के लिए, तो सम्मित के लिए कैसे चेक करेंगे कि अब की बार उसने दे रखा है कि x और y एक ही मोहल्ले में है तो y भी x के मोहल्ले में रहेगा। एक बात बताओ, मैंने कहा कि x जो इंसान है वो y के मोहल्ले में रहता है, तो भाई y भी तो x के मोहल्ले में ही रहेगा। उसका कौन सा नया मोहल्ला हो गया? जब उनका दोनों का एक ही मोहल्ला है तो बस उलट पलट ही तो हो गई है। नाम उसका ले दिया पिछली बार, अब क्या उसका नाम ले दिया, सीधा सीधा। तो यहाँ लिख देंगे यदि x और y बिलोंग्स टू a, यानी x y बिलोंग्स टू a, तो x और y में संबंध आपने दे रखा है वो क्या कि x तथा y एक ही मोहल्ले में है, तो इसके लिए y भी x के मोहल्ले में ही होगा भाई। y तथा x एक ही मोहल्ले में होगा। बच्चों इसको फील करो, क्वेश्चनों को समझो, बहुत आसान लगेगा। अब चलते हैं संक्रामक पर। संक्रामक के लिए बच्चों, संक्रामक के लिए क्या करेंगे? आपके दो इंसान तो एक ही मोहल्ले में रह ही रहे हैं, यानी x y के मोहल्ले में रह रहा है, लेकिन मैंने तीसरा इंसान और ले भूल लिया कि जो y के मोहल्ले में रह रहा है। तो एक बात बताओ, x y के मोहल्ले में है और y z के मोहल्ले में है, तो z भी x के मोहल्ले में ही होगा। सीधा सीधा क्वेश्चन है बच्चों। तो यहाँ लिख दो कि यदि x और y और z बिलोंग्स टू a या मोहल्ले में हैं, तो x और y में संबंध आपने दे रखा है कि x तथा y एक ही मोहल्ले में हैं, एक ही मोहल्ले में हैं। तो y तथा y, क्योंकि तीसरा इंसान मैंने लिया जो कि y के मोहल्ले में रह रहा है, ढूंढा था बड़ी मुश्किल से कि y z भी y के मोहल्ले में रह रहा है,
तो लिख देंगे कि y तथा z एक ही मोहल्ले में हैं। तो इसके लिए x और z भी एक ही तो मोहल्ले में रहेंगे, x तथा z भी एक ही मोहल्ले, तो डॉट डॉट कर देता हूँ बच्चों, एक ही मोहल्ले में रहेंगे। तो बच्चों ये हुआ आपका संक्रामक, तो संक्रामक है। तो बच्चों ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5 में का बी पार्ट। बी पार्ट था बच्चों, यहाँ से ए हटा लो और बी लगाओ, बी पार्ट था, तो बी पार्ट हुआ आपका कंप्लीट। तो आते हैं अब सी पार्ट पर। तो बच्चों क्वेश्चन तो वही रहेगा लेकिन रिलेशन चेंज कर दिया है। एक्स और वाई में संबंध अब की बार इस प्रकार दिया है कि एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे सौतल्य के लिए। तो बताइए, क्या मैंने अगर कहा कि मैं 158 सेंटीमीटर का हूं, तो क्या मैं खुद 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाऊंगा? यानी खुद अपने आप से मैं क्या 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाऊंगा? क्या नहीं होगा बच्चों। तो इसीलिए यहां लिख देंगे यदि x बिलोंग्स टू या x बिलोंग्स टू a है तो x और x में ऐसा संबंध नहीं है कि वो स्वयं स्वयं अपने आप से या स्वयं 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा। तो बच्चों यहां लिख देंगे सौतल्य नहीं है, सौतल्य नहीं होगा। तो बच्चों अब चेक करते हैं सममित। चलो सममित के लिए जब चेक करेंगे तो 2 एलिमेंट भी होना जरूरी है। तो उसने दे रखा है कि x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी x जो आदमी है वो y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो बताइए y x से लंबा हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहा अगर कोई 2 इंसान हैं, एक की हाइट है 150 सेंटीमीटर और एक की हाइट है 157 सेंटीमीटर, तो बताइए जब B जो है या दूसरा इंसान जो है वो उससे 7 सेंटीमीटर लंबा है, लेकिन क्या मैं अगली बार ये कह सकता हूं कि पहला जो वाला इंसान है वो दूसरे वाले इंसान से 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा क्या? अरे ये कहाँ का अन्याय है भाई साहब, ये कैसी बात कर रहे हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसी वजह से ये सममित भी नहीं होगा। यहाँ लिख देंगे बच्चों कि यदि x और y बिलोंग्स टू a है तो x और y में संबंध अगर आपने देखा है, क्योंकि x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। चलो सही है बात तुम्हारी, लेकिन इसके लिए y और x में संबंध ऐसा नहीं हो सकता कि y x से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाए। तो बच्चों यहाँ लिख देंगे लंबा नहीं होगा। इसी वजह से ये सममित भी नहीं होगा, सममित नहीं होगा। चलो बच्चों अब आते हैं इसके, यानी अभी संक्रामक रह गया है, संक्रामक भी चेक करेंगे। संक्रामक के लिए तो बच्चों संक्रामक के लिए क्या करना है, मैंने कहा कि x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। अगली बार मैंने तीसरा इंसान और ऐसा ढूंढ लिया कि वो y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। चलो ठीक है, तो बताइए x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है और y से z 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो बताइए क्या x z से 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा क्या? अरे वो तो बराबर हाइट के होंगे, फिर यानी बराबर हाइट के होंगे जब वो, तो इसीलिए वो 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा x से, तो इस वजह से संक्रामक भी नहीं होगा। यहां लिख देंगे कि यदि x और y और z बिलोंग्स टू a है तो x और y में आपने संबंध देखा, क्योंकि x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, लेकिन तथा हमने एक और इंसान ऐसा ढूंढा कि y से z
7 सेंटीमीटर लंबा है, कि वाई जेड से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो इसके लिए क्या एक्स और जेड में ऐसा कोई संबंध हो सकता है, या इनमें से कोई 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है क्या? तो यहाँ लिख देंगे कि एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। तो यहां लिख देंगे अतः संक्रामक नहीं है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5 यानी क्वेश्चन नंबर 1 का 5वें पार्ट का सी पार्ट हुआ खत्म। अब चलते हैं इसके डी पार्ट पर। चलो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं आगे। तो बच्चों आते हैं इसके डी पार्ट पर। तो डी पार्ट इसका दे रखा है कि रिलेशन दिया है, क्वेश्चन तो वही है आपका, केवल रिलेशन चेंज हो रहा है बच्चों। तो एक्स और वाई में इस प्रकार संबंध है कि एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है। तो इसका मतलब वाई क्या हुआ? पति हुआ। एक्स क्या हुई? पत्नी हुई। तो चलिए इस क्वेश्चन में बहुत ही मजा आने वाला है, इंटरेस्ट के साथ समझिएगा इस क्वेश्चन को। ऐसे ऐसे वर्ड सुनने को मिलेंगे बच्चों जो कि आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। तो पहले हम चेक करेंगे सौतल्य के लिए। सौतल्य के लिए, तो सौतल्य के लिए यदि आपने x बिलोंग्स टू a है, तो x और x में कोई ऐसा रिलेशन हो सकता है, x और x में ऐसा कोई रिलेशन हो सकता है कि खुद ही खुद वो पत्नी हो जाए, खुद की खुद ही पत्नी हो जाए। अरे बच्चों बताइए, क्या खुद की पत्नी हो सकता है क्या? अरे भाई ये कहाँ का अन्याय है। हे भगवान, कैसा जुर्म कर रहा है मेरे साथ, कैसे कैसे वर्ड सुनने को मिल रहे हैं कि खुद की पत्नी। अरे यार क्या सक्कड़ है। तो इस वजह से ऐसा तो नहीं हो सकता कि खुद की खुद ही पत्नी हो जाए। तो इस वजह से ऐसा रिलेशन नहीं होगा। यहाँ लिख देंगे स्वयं कोई पत्नी नहीं हो सकती, स्वयं कोई पत्नी नहीं हो सकती। कितना अजीब है ना बच्चों ये क्वेश्चन। तो बच्चों ये हुआ, सो इसलिए लिख देंगे यहां पर अतः सौतल्य नहीं होगा। तो चलिए इसके सेकंड, यानी फिर सेकंड क्या था, सम्मित चेक करना आपको। तो सम्मित चेक करने के लिए अब आप क्या करने वाले हो कि अब आपको देखना है कि दो एलिमेंट, जैसे मैंने कहा एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है, तो हमने यहाँ पर देखा कि एक्स जो है वो पत्नी होगी वाई की, और वाई क्या होगा? पति होगा एक्स की। तो भाई एक्स का पति होगा। तो मैं अब इसमें आपको पता है सम्मित के लिए क्या चेक करते हैं कि यदि एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है, तो वाई एक्स की पत्नी हो जाएगी क्या? अरे यार ये क्या हुआ? एक बात बताओ, मैंने जैसे मेरी बाई चांस अभी तक तो शादी नहीं हुई है बच्चों, अगर भविष्य में शादी हो जाएगी तो मैं अपनी पत्नी से पत्नी कहूंगा, लेकिन क्या पत्नी मुझसे पत्नी कहेगी क्या? अरे यार ये कहाँ का अन्याय है। तो चलिए फिर इसको लिखते हैं और निर्णय करते हैं कि यदि x और y बिलोंग्स टू a, तो चलो हमने x और y में तुम्हारा संबंध तो अच्छा है मान लिया कि x जो है, ये लिख देंगे x y की पत्नी है। अच्छी बात है भाई, हमें कोई इनकार नहीं है। लेकिन ऐसा तो मत करो कि y और x में ऐसा कोई भी संबंध नहीं हो सकता कि y x की पत्नी हो जाए। तो यहां लिख देंगे y x की पत्नी नहीं होगी। तो अतः सम्मित नहीं होगा। बच्चों अच्छा लग रहा होगा क्वेश्चन, क्योंकि आपको मुझे पता है हंसी आ रही होगी। तो बच्चों अब आपको क्या करना है, अब संक्रामक और चेक करना है। तो संक्रामक के लिए, असंक्रामक के लिए आप 3 एलिमेंट देखो। जैसे मैंने मान लिया कि x y की पत्नी है, तो इसका मतलब यहां पर x क्या हुई? पत्नी हुई।
और y क्या हुआ, पति हुआ। अब तीसरा एलिमेंट z, ऐसा देखो कि y जो है z के साथ संबंध हो जाए, यानी y पत्नी हो जाए z की। क्या ऐसा ऑर्डर संभव है? अरे भाई y तो पहले ही पति बनकर खड़ा है, तो वो पत्नी कहां से बन जाएगी किसी की? तो इस वजह से बच्चों दूसरा ऑर्डर नहीं है हमारे पास, इसलिए हम आगे चेक करेंगे ही नहीं। तो मैंने आपको बताया जब आपके पास दूसरा ही ऑर्डर नहीं है तो वो आपका संक्रामक हो जाएगा, क्योंकि वहां पर हमें अगला स्टेप चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए बच्चों मैंने आपको पहले भी ये क्वेश्चन आ चुके हैं, पहले भी इस बात को मैंने समझा दिया है, गलती से गलत करके मत आ जाना। तो सबसे पहले कैसे लिखेंगे यहाँ पर कि यदि x और y और z मैंने मान लिया बिलोंग्स टू a है, तो मैंने देखा x और y में तो संबंध है, क्योंकि x y की पत्नी है, ये आपने सर बताया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि y और z में कोई ऐसा संबंध हो जाए कि y जो है z की पत्नी हो जाए, पत्नी हो जाए। भाई ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि y जो है वहां पर पति का फर्ज निभा रहा है अपनी x के साथ। x वो x नहीं, जो पत्नी x है वो है, तो यहां पर वो पत्नी क्यों बन जाएगा किसी की? तो इसी वजह से यहां पर लिख देंगे कि अगला जब स्टेप ही नहीं है जो कि हम आगे चेक करते थे, तो ये इसी वजह से संक्रामक होगा। बच्चों ये संक्रामक होगा, ध्यान से सुनना, मैंने मत कर देना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पीछे भी आ चुके हैं और मैंने पहले भी इसको बता चुका हूँ। बच्चे यहीं पर गलती कर देते हैं, छोटी छोटी गलतियाँ बहुत भारी पड़ जाती हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमारे थोड़ा एनडीए एयरफोर्स वगैरह में आया करते हैं। अभी तो आप इस 12th के लिए आप सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हो घर। अब बच्चों इस क्वेश्चन में केवल इतना चेंज हुआ है कि x y के पिता हैं, तो इसके लिए सबसे पहले स्वतल्य के लिए चेक करते हैं। तो एक बात बताओ, खुद का पिता बन सकता है? अरे यार कैसी बातें हो रही हैं आज तो सर, ऐसा तो हमने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इसी वजह से यहाँ लिख देंगे कि यदि x बिलोंग्स टू a है तो x और x में ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं हो सकता कि स्वयं, या यहाँ लिखता हूँ कि स्वयं कभी भी पिता नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो भाई लिख देंगे यहाँ स्वतल्य नहीं है। चलो उसके बाद सम्मित चेक करते हैं। तो सम्मित के लिए, तो बच्चों सम्मित के लिए क्या करेंगे कि यदि x y के पिता हैं तो y x के पिता हो जाएंगे क्या? अरे भाई ये कहां से कैसे बात कर रहे हो? जब भाई x पिता है y का, यानी y जो बेटा हुआ, x क्या हुआ, पिता, तो क्या अगली बार जो बेटा है वो पिता बन जाएगा और जो पिता है वो बेटा बन जाएगा क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यहां लिखेंगे कि यदि x और y बिलोंग्स टू a हैं तो ये बात सही है कि x और y में संबंध जो है वो किस प्रकार है कि x y के पिता हैं। तो क्या इसके लिए y और x में इस प्रकार संबंध हो सकता है कि y x के पिता हो जाएं, जो कि नहीं होंगे, तो पिता नहीं होंगे। इसी वजह से ये सम्मित भी नहीं है। लिख दो बच्चों यहां पर जल्दी कि सम्मित नहीं होगा। चलो फिर अब बच्चों आते हैं संक्रामक पर। तो संक्रामक के लिए 3 एलिमेंट रहते हैं। जैसे मैंने कहा x, अब 3 एलिमेंट है आपके पास x y z। मैंने मान लिया कि x, मान लिया नहीं है, देर भी रखा है कि x y के पिता हैं, तो यहां पर x आपको पता है पिता हैं और y क्या है, बेटा है, और z मैंने ऐसा रिलेशन मान लिया कि y जो है यानी पिता बन जाए z का।
y जो है z का पिता बन जाए। तो बताइए ऐसा इम्पॉसिबल है? बिल्कुल हो सकता है बच्चों यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि चलो यहाँ पर हमने मान लिया कि x जो है वो पिता है y का, लेकिन y की भी तो शादी हो सकती है बच्चों, y का भी तो कोई लड़का हो सकता है, इसी वजह से z का भी y जो है पिता हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा दो कंडीशन बन गई हैं, इसीलिए हम इसको जरूर चेक करेंगे और आगे चेक करेंगे। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों कि यदि x और y और z बिलोंग्स टू a है तो x और y में संबंध इस प्रकार है कि x जो है y के पिता हैं, ठीक है, लेकिन तथा y z का पिता हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि y z के पिता हैं, ठीक है। तो बताइए x और z, देखो द्वारा समझो कि x तो y का पिता है और y z का पिता है, तो क्या x z का पिता हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा बच्चों, क्योंकि वहां पर वो क्या बन जाएंगे? परदादा हो जाएंगे बच्चों। इसी वजह से यहां संक्रामक नहीं होगा, तो संक्रामक नहीं होगा। तो बच्चों यहां हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1 एकदम कंप्लीट। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ही आपके 10 क्वेश्चन आ गए, लगभग 1 घंटे की वीडियो हो गई है। इसी वजह से आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे और बचे आपके 11-12 क्वेश्चन उसको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपको ये एक्सरसाइज पसंद आई हो, यदि अच्छी लगी हो, यदि समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बच्चों आपका साथ रहेगा तो हम इसी प्रकार आपको मैथ कंप्लीट कराते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.